दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना तय हो गया है। दोस्तों सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियों की अपने आप में नज़र है, चाहे वो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हों, चाहे वो यूपीए गठबंधन की पार्टियां हों। दोस्तों चाहे एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हों, वो आकर बिहार में रैली कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं यूपीए गठबंधन के बड़े नेता भी बिहार में आकर रैली कर रहे हैं। दोस्तों यदि बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट जो उसे अपने आप में बिना चुनाव लड़े निर्वाचित कर दिया जाता था, उसे ऐसे ही चुन दिया जाता था। जिसकी सरकार होती थी वह सरकार के जो विधानसभा के सदस्य ज़्यादा होते थे वह सदस्य उसे चुन देते। दोस्तों यह लगभग 17वीं बार विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर हो चुका है। यदि बात करें 1995-97 की, तो 1995 में बिहार के मुख्यमंत्री और आरजेडी के जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बनते हैं। 1997 में 3 सप्ताह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है और 3 सप्ताह तक राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वह अपनी जगह पर उनकी जो पत्नी होती हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री वह बना देते हैं। दोस्तों जब 2000 का विधानसभा चुनाव होता है तो उस समय बिहार में फूट पड़ जाती है और एक नए राज्य का बिहार से गठन होता है। दोस्तों उस समय 343 विधानसभा की सीट हुआ करती थी और जब बिहार से झारखंड अलग होता है 324 सीट हुआ करती थी बिहार में उस समय, और जब बिहार से झारखंड अलग हो जाता है तो 243 विधानसभा की सीट बचती हैं। दोस्तों उन पर जब चुनाव होता है तो वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभरती है और आरजेडी 2000 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री द्वारा राबड़ी देवी को बनाते हैं। दोस्तों 2005 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से अलग होकर नीतीश कुमार एक समता पार्टी बनाते हैं और वो बाद में जनता दल यूनाइटेड में कन्वर्ट हो जाती है और वह चुनाव लड़ते हैं। उनकी पार्टी वहाँ 168 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 78 सीट चुनाव में जीतती है। जीतने के बाद में शरद जो नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं, एक बिहार के अच्छे नेता होते हैं, ये लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किया था इन्होंने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। या 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करूं दोस्तों तो 2015 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों सभी पार्टियां बीजेपी के अपोजिट में चुनाव लड़ी थी गठबंधन में। तो आरजेडी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसके बाद जेडीयू और कांग्रेस को भी लगभग 23 विधानसभा सीट जीतने को मिली थी। तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था। तो वहाँ पर 2015 में दोस्तों वहाँ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के गठबंधन से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और 2017 में नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में दोनों के में अनबन होती है और दोनों में जब अनबन हो जाती है तो दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी के 55 विधायकों के साथ अपने 78 विधायकों को लेकर चले जाते हैं और बीजेपी के साथ एनडीए के साथ वह सरकार बना लेते हैं। दोस्तों एनडीए के साथ 2020 का विधानसभा चुनाव होता है, उसे भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही लड़ते हैं और एनडीए के साथ लड़ते हैं तो लगभग 125 सीट जीतकर वह द्वारा बिहार में पुनः सरकार बनाते हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के उभरती है, मगर आरजेडी के पास और आरजेडी के गठबंधन की पार्टियों के पास मात्र 112 विधायक पर ही उन्हें तसल्ली करनी पड़ती है। दोस्तों 2020 में एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं, कुछ समय एनडीए के साथ सरकार चलती है, उसके बाद वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर आरजेडी के साथ दोबारा सरकार बनाते हैं और दोबारा सरकार जब बनाते हैं तो वह सरकार 17 महीना चलती है। दोस्तों 17 महीना चलती है। 17 महीना के बाद लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक इंडिया अलायंस नाम का संगठन माने यहाँ विपक्षी पार्टियों का एक समूह बनाते हैं और
वह समूह कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो नीतीश कुमार ही कर रहे होते हैं। मगर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं लगा और आरजेडी का साथ छोड़ के वे दोबारा एनडीए के साथ चले गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अपने आप में एक चर्चे में रहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का कोई हो या न हो मैं ही रहूँगा, क्योंकि दोस्तों जब मन करता है तब आरजेडी के साथ चले जाते हैं, जब मन करता है तब बीजेपी के साथ चले जाते हैं। उनका जो मन होता है वह उस मन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दोस्तों वही अब 2025 का विधानसभा चुनाव है। 2025 के विधानसभा चुनाव को यदि विपक्ष की बात करें तो यूपीओ गठबंधन भी इसे कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण नज़र से देख रहा है और इस चुनाव को तेजस्वी प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय की जो यात्रा है उस यात्रा का शुरुआत करके जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सभी के बीच पहुंचकर वो बताना चाहते हैं कि जनता के जो भले का काम है वो कहीं ना कहीं हम करने का करेंगे। दोस्तों यदि बिहार में जाति की बात करें तो कहीं ना कहीं जाति पर तो चर्चा, बिहार विधानसभा चुनाव मानो कि जाति पर चर्चा होनी है। जाति यदि हमारे देश के चुनाव में जाति और धर्म अब महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि नेताओं को जाति धर्म में बांटने पर कहीं ना कहीं वोट लेना होता है, वह जाति धर्म में बांटकर जनता से वोट लेते हैं। दोस्तों वो अपना एक राजनीतिक जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को यूज करते हैं कि जिस जाति में किस तरीक़ा से वोट मिल सकता है, उस जाति का अन्य प्रदेश का बड़ा नेता यदि भेजना पड़ेगा तो बड़ा नेता भेजकर उस जाति के लोगों को लोन देकर किसी न किसी प्रकार से वोट लेने का काम करेंगे। दोस्तों यदि मैं बात करूं 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए तो विधानसभा चुनाव से पहले जो जाति धर्म की पटकथा है वो कहीं ना कहीं लिखी जा चुकी है और समीकरण साधने की जो कोशिश है वो अपने आप में जारी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हैं उन्हें साधने की कोशिश में लगी हुई है। वह चाहती है यदि राजद सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहा है, जो राजद आरजेडी है वो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय पर चर्चा लगातार कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में मानना है कि वह बिहार में अब विधानसभा अनुसार 243 विधानसभा हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 1000 से 1200 प्रोग्राम करके जाति विशेष के बड़े नेताओं को भेज के, जाति विशेष के धर्म गुरुओं को, जाति विशेष के महान व्यक्तियों को साध कर उनकी पूजा अर्चना कर कर उनका सम्मान कर कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जो जाति विशेष के लोग हैं उनसे वोट लेना चाहती है। वह सोचती है कि समाज से वोट हमें कम मिलेगा, उस समाज में उस समाज का नेता चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, किसी भी राज्य का हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हो या तो उन्हें भेजना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भेजने के बाद वहां अपना जो ज़मीन तैयार करने में लगी हुई है। दोस्तों बिहार की बात करें, जाति विशेष के बड़े नेताओं को भेजकर हर विधानसभा में भाजपा के कहीं ना कहीं 1000 से 1200 कार्यक्रम होंगे और वह इन कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा यदि किसी को अपना भेजने का काम करेगी अतिथि के रूप में या कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में, तो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री होंगे या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े पदाधिकारी होंगे। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। वह लोगों के बीच में जाएंगे और जाकर कहीं ना कहीं वह जाति विशेष के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों प्रति विधानसभा पर 4 से 5 सम्मेलन करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि वो 4 से 5 सम्मेलन करेगी और 4 से 5 सम्मेलन करके उस विधानसभा के अंदर अपने जो मतदाता हैं उनकी अच्छी पैंट बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दोस्तों बात करें कि वह जिन लोगों के माध्यम से यदि बात करें दलित वोटर्स को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, रविदास महाराज जी का, वहीं क्षत्रिय समाज की बात करें, जो क्षत्रिय समाज की बाहुल सीट हैं बिहार के अंदर, उन पर वह महाराणा प्रताप जी का, कुंवर सिंह जी का, वहीं यदि वैश्य समाज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज में भामाशाह जी का, जैन समाज में महावीर जी का, अन्य बौद्ध समाज में बौद्ध जी का, इन सभी को जो कहीं ना कहीं धर्म उन लोगों के महापुरुष हुए हैं उन लोगों का गुणगान करके उनका वोट लेने का काम करेगी। दोस्तों कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जब सम्राट चौधरी
प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। वह जो दलित समाज के वोट बैंक को लेने के चक्कर में उन्होंने एक को विधान परिषद में भेजा था और एक को बिहार विधानसभा में एक जो एक विभाग होता है उसका अध्यक्ष बनवाया था, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की आवश्यकता थी। दोस्तों इसी प्रकार जो दिलीप जायसवाल बिहार के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहीं ना कहीं कुर्मी समाज पर जो उनकी नज़र है वो काफ़ी, जो कुर्मी समाज का वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं वो अच्छी नज़र बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कुर्मी समाज के एक नेता हैं कृष्ण कुमार मंटू को नीतीश मंत्रिमंडल में सम्मिलित कराकर कुर्मी समाज को कहीं ना कहीं पहली बार प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। और वह कुर्मी समाज के एक नेता को मंत्री बनाने के बाद वह कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या एनडीए गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि कुर्मी समाज से वो एक नेता को मंत्री बना देते हैं। वहीं बात करें दोस्तों तो बिहार की राजनीति की, तो बिहार में 15 मई को लगभग 64 नेताओं के साथ राहुल गांधी एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। वह उसका जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा का उनका जो मुख्य एजेंडा है कि जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें शिक्षा का जो प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। जो सरकार वर्तमान में, कन्हैया कुमार का कहना है कि जो सरकार वर्तमान में लोन देकर कहीं ना कहीं छात्रों को, किसानों को जंजाल में फंसा रही है, उसे कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाकर शिक्षित लोगों को कैसे शिक्षा के कार्यक्रमों से जोड़कर 64 लोगों की टीम के साथ राहुल गांधी बिहार के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पहले एक रैली और रोड शो को कर चुके हैं, दूसरा भी वह जल्दी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कहीं ना कहीं उस पर चर्चा बिहार के अंदर करेंगे और वह बिहार के मतदाताओं से मिलेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति की खबर और राजनीति से जुड़े हुए तथ्यों को जानने के लिए, विधानसभा जातिगत समीकरण को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर एक खबर देखें, चर्चा